अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट महमिल और आज के पॉडकास्ट में हम कोविड वैक्सीन्स के बारे में जितनी अफवाहें सुनने में आई हैं उन पर बात करेंगे, क्योंकि इन गलत फहमियों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली खबर जो सुनने में आ रही है वो ये है कि जो वेरिएंट्स इस वक्त कोविड के देखने में आ रहे हैं, क्या ये वैक्सीन्स उनके ख़िलाफ़ भी कारआमद हैं या नहीं। तो तहकीक के मुताबिक मौजूदा जितनी भी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं ये कोविड के वेरिएंट्स के ख़िलाफ़ भी मौसर हैं। मज़ीद तहकीक इस मौजू पे अभी जारी है और माहिरीन का ये कहना है कि ये सुनने में आ सकता है कि मुस्तकबिल में आपको इन वेरिएंट्स के ख़िलाफ़ एक तीसरा शॉट लगाए जाने का भी कहा जा सकता है, जिसको बूस्टर डोज कहते हैं। एक दूसरी खबर ये सुनने में आई है कि जो वैक्सीन्स हैं उनको लगाए जाने के बाद आपके जिस्म में ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। अब ये जो साइड इफ़ेक्ट है, ये ब्लड क्लॉटिंग वाला, ये सिर्फ 2 वैक्सीन्स के लगाए जाने से देखा गया है, जिनमें एक ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका और दूसरा जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन है। पाकिस्तान में इस वक्त ये दोनों वैक्सीन किसी भी जगह नहीं लगाई जा रही और ये जो ब्लड क्लॉटिंग का साइड इफ़ेक्ट है ये बहुत ही कम लोगों में देखने में आया एंड अगर इनकी एवरेज देखी जाए तो ये कोई 10 लाख लोगों में सिर्फ एक बंदे को होता है। मज़ीद जो तमाम मुतल्लिका हुकूमती इदारे हैं वो इस साइड इफ़ेक्ट को बहुत सीरियस ले रहे हैं और बहुत से मुल्कों में इन 2 वैक्सीन्स के लगाए जाने का अमल जो है उसको कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस मौजू के ऊपर भी अभी तहकीक जारी है। एक खबर जो मैंने पर्सनली बहुत सुनी है वो अफवाह जो है वो ये है कि वैक्सीन्स लगवाने से आपके बच्चे पैदा करने की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। इसको आम ज़बान में इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब तहकीक के मुताबिक जितने भी जो ट्रायल्स हैं इन वैक्सीन्स के वो मार्केट में लाने से पहले जानवरों और इंसानों पे टेस्ट किए जाते हैं। उन ट्रायल्स में ये बिल्कुल देखने में नहीं आया और इसके हमारे पास सबूत भी मौजूद हैं कि ये जो वैक्सीन्स हैं ये आपके बच्चा पैदा करने की सलाहियत पे बिल्कुल असरअंदाज नहीं होती। यहाँ पे अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ये बात सच है तो ये जो वैक्सीन्स हैं ये प्रेग्नेंट या हामला ख़वातीन को लगाने से क्यों मना किया गया। देखिए जी, प्रेगनेंसी बिल्कुल एक अलग मामला है और ऑफिशियली ये देखने में आया है कि ये वैक्सीन्स, कोविड की वैक्सीन्स माँ के पेट में मौजूद बच्चे पे किसी भी सूरत में असरअंदाज नहीं होती। फिर भी क्योंकि ये इसके ट्रायल्स, इसकी टेस्टिंग अभी प्रेग्नेंट ख़वातीन पे नहीं की गई तो माँ और बच्चे की सेहत को प्रायोरिटाइज़ करते हुए ये तजवीज़ किया गया, ये सजेशन दी गई है कि फ़िलहाल जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो पहले बच्चा पैदा करने के अमल से गुजर लें और फिर ये वैक्सीन्स लगवाएं। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड, माहिरीन का ये पुरयकीन तौर पे कहना है कि ये वैक्सीन्स माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है। एक और अफवाह जो सुनने में आई है वो ये है कि इन वैक्सीन्स में जानवरों के गोश्त से बनी हुई चीज़ें जिसमें पोर्क और बीफ जेलेटिन है वो इस्तेमाल की गई हैं। ये बात भी हकीकत से बहुत दूर है। रिसर्च के मुताबिक जो भी इंग्रेडिएंट्स या अज्जा इन वैक्सीन्स की तैयारी के अमल में इस्तेमाल किए गए हैं वो बिल्कुल ना जानवरों के गोश्त या उनकी चर्बी से बनाए गए हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने इन वैक्सीन्स को बिल्कुल हलाल करार दिया है। अब एक और जो अफवाह है वो ये जो लोगों को परेशान कर रही है वो ये बात है कि अगर कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर उनको कोविड हो चुका है तो ये वैक्सीन्स उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उनको ये वैक्सीन्स नहीं लगवानी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये बात साबित हो चुकी है कि अगर आपको ये कोविड इन्फेक्शन हो भी चुका है तब भी आप इन वैक्सीन से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि माहिरीन अभी ये नहीं जानते जो बीमार होने के बाद इम्यूनिटी बनती है जिसको नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं वो कितने अरसे तक आपको इन इन्फेक्शंस या बीमारी से बचा सकती है, आपको तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। और ये वैसे भी ये जो नेचुरल इम्यूनिटी है ये मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ होती है और तहकीक के मुताबिक ये इतनी देर पा नहीं है। अगर आपके कोविड रिलेटेड या कोविड वैक्सीन रिलेटेड कोई और खदशात या अफवाहें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं तो उनको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए स्टे सेफ, गेट वैक्सीनेटेड एंड साइंस पे यकीन रखें। अल्लाह हाफ़िज़।